नमस्कार दोस्तों। अपना बिना इंट्रोडक्शन दिए मैं आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन की स्थिति में सभी लोग अपने घर पे स्टे कर रहे होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि वो अपना मंथन भी ज़रूर कर रहे होंगे आने वाले टाइम के लिए। जो भी उन्हें करना है उस उसके लिए वो ज़रूर एक अप्रोप्रिएट मंथन ज़रूर कर रहे होंगे और डेफिनेटली ये भी सीखने की कोशिश कर रहे होंगे कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स विच वी हैव स्पेंट वो कितने हमारे अच्छे रहे और कितने खराब रहे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि खराब और अच्छे की वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं होती, बिकॉज हर आदमी की लाइफ में स्ट्रगल है। स्ट्रगल को लोग अच्छा भी मानते हैं, स्ट्रगल को जो लोग करने में समर्थ हैं, स्ट्रगल करने में समर्थ हैं, वो उसको बुरा भी मानते हैं। अदर वी टॉक अबाउट द गॉड्स ऑफ द अर्थ, चाहे हम श्री रामचंद्र जी की बात करें, चाहे हम कृष्ण जी की बात करें, दे ऑल हैव कम ऑन दिस अर्थ और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के लिए। आई दर बिलीव इट कि उनसे ज़्यादा स्ट्रगल हम अपनी लाइफ के लिए नहीं कर रहे होंगे अभी यहाँ पे, मेरा ऐसा विश्वास है। तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रगल की तो डेफिनेशन को हमें चेंज कर देना चाहिए कि मेरा स्ट्रगल बड़ा है, क्योंकि जो स्ट्रगल बड़े और छोटे की बात जब आती है ना, तो मुझे लगता है कि आदमी सही से अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया है, इसलिए ही इज जस्ट डूइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ऑन इट ऑन अ स्मॉल वर्क। कोई आदमी किसी चीज़ को बहुत 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 ढंग से करने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है कि उसको स्ट्रगल नहीं मानना चाहिए, उसको एक्साइटमेंट ज़रूर मानना चाहिए। और आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स दैट वर्क, उससे ये क्लियरेंस आती है। और जितनी क्लियरेंस आएगी उतना ही आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए स्टेबिलिटी आएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ जो लाइफ मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट की भी छोड़िए आप, लाइफ के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है और वो हर आदमी को करनी चाहिए। और जितनी जल्दी उन पे वर्कआउट हो जाए उतनी ही जल्दी आप उसका रिजल्ट देख पाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत लोग, इवन वी टॉक अबाउट द 95% of the people are not doing such small things in their lives. That's why the life has become a disaster for them. They do not know how they have to be happy. और भाई जब उनका इतना बुरा हाल रहता है कि उनको ये समझ नहीं आता कि दुख का कारण क्या है और सुख का कारण क्या है। मतलब दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट, जस्ट बिकमिंग एंग्री एवरी टाइम। और किसी भी चीज से वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी भी चीज से डाउन हो जाते हैं, किसी भी चीज से खुश होना शुरू हो जाता है। तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ द पीपल आर, बट आई एम जस्ट गिविंग you a small 10 tips for doing your work, make your life a better experience on this earth planet. तो मैं without an introduction I would like to start the whole things with you, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि इंट्रोडक्शन सिर्फ आपका बैकग्राउंड क्लियर करता है कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या हो। और यहाँ मुझे लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो वर्ड्स, जो लाइंस, जो वाक्य मैं आपसे बोलूँगा वो इस ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं या नहीं आते हैं, आपको समझ आते हैं या नहीं आते हैं, आइदर दे आर मेकिंग सम चेंजेस इन योर लाइफ और नॉट, वो मायने रखता है। और मैं क्या, कोई भी बोलता है, आप सिर्फ और सिर्फ जब आपके सामने कोई बात बोली जा रही है तो उसकी ग्राउंड रियलिटी को चेक करें। बाकी सब बकवास चल रहा है दुनिया में। दिन भर आप देखो, यूट्यूब देखो, वीडियोस, कितनी कितनी वीडियोस एवरी डे, in the lakhs the videos are just uploading on the YouTubes, and everyone is trying to make themselves
a famous personality on it. आप मैं इस चीज को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बुरा काम है या कोई बुरी चीज है, बट somehow I tell you very clear, ये आदमी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कचरा इकट्ठा कर रहा है, एंड इट इज जस्ट मेकिंग द ह्यूमन माइंड यू नो अ बॉक्स ऑफ रबिश. तो पहले तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि थोड़ा सा ना अपने आप को पृथक करिए. पृथक किससे करना है? बहुत ज्यादा चीजों में जो इन्वॉल्व अगर आप रहते हो तो थोड़ा सा ना अपने आप को पृथक कर लीजिए, अपने आप को ना सेपरेट कर लीजिए चीजों से. ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी चीज में बहुत अच्छा नहीं है. चीजों में मैं बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप इस चीज को, क्योंकि फिजिकली अटैचमेंट द थिंग्स कैन नॉट, those things which are physically attached with you cannot make you happy. I tell you very clear, my dear friends. Few times you can be happy, but for the whole life, things cannot make you happy. It's very clear. क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि people have the lot of money and the whole things whatever they require to make their life manageable or make their life comfortable, but they are not happy. In the background you will check, they are not self managed by itself internally. तो हम लोग उसी पे बात करेंगे. बहुत ज्यादा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं, थोड़ा टाइम आप प्लीज मुझे दीजिएगा. पहले मैं कहूंगा कि मेरे साथ ना प्लीज दिल से कनेक्ट हो जाइए, दिमाग को छोड़ दीजिए, क्योंकि दिमाग में आपके किसी के भी दिमाग में कचरे के सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता. प्लीज दिल से कनेक्ट होइए मेरे साथ में. मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, 101% बोल रहा हूँ, it will make lot of changes in your life. There are the small things which I am going to discuss with you. तो प्लीज जो आपकी लाइफ चेंजिंग के लिए हो उसमें प्लीज कुछ भी अलग से लगाने की कोशिश ना करें और उसे पूरे ध्यान से सुने. बस पूरे ध्यान से जो लाइफ चेंजिंग की चीजें हैं उन्हें, चाहे मैं हूं या कोई और भी है या कोई किसी चीज कोई बुक भी है आपके लिए, उस पर आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो प्लीज अगर आपकी लाइफ चेंज कर रही है तो उसे बिल्कुल रोकने की जरूरत नहीं है और उसे पूरे ध्यान से और पूरे दिल से करें. तो मैं पहले ही कहूंगा कि मेरे साथ प्लीज कनेक्ट हो जाइए, दिल से कनेक्ट हो जाइए. और इसके लिए काम करिएगा, छोटा सा मैं एक वर्कआउट बता रहा हूँ. 3 बार जरा गहरी गहरी सांस लीजिए. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. 3 बार गहरी सांस आपने ली. अब कनेक्ट हो जाइए प्लीज. हाँ, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, स्मॉल पॉइंट्स, इन्हें मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ में. पहले तो ये है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते कुछ हैं और हम करते कुछ हैं. ये बहुत बड़ा गैप आदमी के बिहेवियर में आ रहा है, जो अच्छा नहीं है. ये जितना जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आदमी अनमैनेज्ड होता चला जाता है. और मैं आपको बता दूं, एक ड्यूरेशन ऐसा आता है, वो डिप्रेस्ड हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि क्या बोला जा रहा है और क्या किया जा रहा है. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. मैं आपको बोलता हूं कि आपकी वर्ड्स में, योर वर्ड्स शुड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम योर डूइंग्स. जब आप किसी वर्कआउट के लिए, किसी काम के लिए आप डिस्कस कर रहे हो किन्हीं चीजों के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आप फुलेस्ट रहें वहां पे, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हों वहां पे, और कॉन्शियसली समझें इस चीज को कि मैं जो बोल रहा हूं और जो मैं करूंगा या कर रहा हूं, ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं. देखिए, चाहे आप बच्चों के साथ में हैं, ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूँ. आप बच्चों के साथ में हैं, अपनी फैमिली के साथ में, अपने ब्रदर्स के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आपके वर्ड्स में जो शब्द आप बोल रहे हैं किसी के सामने,
चाहे सिचुएशन कुछ भी सही, और जो आपकी डूइंग्स हैं, जो आपके कर्म हैं, उनमें अगर डिफरेंस आता है तो आप समझ लीजिए कि उस काम का आपको कोई नतीजा मिलने वाला नहीं है, जो काम आप करने जा रहे हैं। आपने कोई काम इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि कोई प्रतिष्ठित आदमी ने आकर के आपको बोला, एंड इन द रिगार्ड ऑफ दैट यू हैव स्टार्टेड दैट वर्क। मैं नहीं मानता कि आप उसमें सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि यू आर नॉट यूजिंग योर माइंड, यू आर नॉट यूजिंग योर सेल्फ इन दैट केस। तो जिस टाइम भी आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो, किसी पॉइंट्स को लेकर के, किसी काम को लेकर के, बिल्कुल आपको आपके वर्ड्स में, आपके डूइंग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप किसी चीज के लिए मान लीजिए अपने बच्चे के साथ में आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे सुनने से ज्यादा नोटिस करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कोई भी बच्चा सुनने से ज्यादा नोटिस करता है चीजों को। तो आपकी डूइंग्स में और आपकी स्पीकिंग में, आपकी सेइंग्स में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी कथनी में और आपकी करनी में मैं समझता हूँ कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये आपको मिरेकलस तरीके से चेंज कर देगा। आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, मैं आपको 100% अश्योर्ड कर रहा हूँ, इन द नेक्स्ट 41 डेज यू शुड डू दिस एक्सरसाइज एवरी डे। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ का अंदर का इंफ्रा चेंज हो रहा है। बाहर छोड़ दीजिए, बाहर कुछ चेंज नहीं कर सकते आप, बाहर कि किसी आदमी को आप चेंज नहीं कर सकते। और ये ब्लेम जो है ना कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने ये नहीं किया, इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अपना मंथन कीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा क्या कर रहा है उसे छोड़ दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा अब आपके साथ में। तो एक पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अपनी कथनी और करनी में डिफरेंस मत करिए। जो नहीं कर सकते उसको क्लियर कट मना करिए, नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं उसके लिए पूरी जान लगा दीजिए आप, ठीक है। तो कमिटमेंट ये, लेकिन आपको डिसाइड करना होता है कमिटमेंट करने से पहले। दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा अब आपके साथ में, आपको किसी काम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये जो वर्ड आया ना सीरियसनेस, इसने आदमी को कहीं का नहीं छोड़ा। इसने आदमी को सिर्फ दर्द ही दर्द दिया है। आई टेल यू वेरी क्लियर, ह्यूमन माइंड हैज बिकम वेरी पेनफुल इन रिगार्ड्स ऑफ दिस वर्ड। तो ये जो सीरियसनेस का जो शब्द है ना, इसको निकाल दीजिए, क्योंकि लाइफ इज नॉट टू बी अ सीरियस, ठीक है। ये हो सकता है कुछ बहुत बड़े लोगों ने ये बात बोली हो, बट आई टेल यू वेरी क्लियर, इस शब्द के आपके लिए कोई मायने नहीं है। ऐसा हटा दीजिए अपने दिमाग से बिल्कुल। आपको सीरियस भी होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा कैजुअल होने की भी जरूरत नहीं है। कैजुअल समझते हैं ना, कि कोई काम आपके पास आ रहा है, आपने कहा अरे देखा जाएगा, अभी अभी नहीं सोचता मैं इसके बारे में कुछ भी। मीन्स द वर्क इज अप्रोचिंग यू and you are saying that I don't want to understand this work, means this is a casual approach। ये एक कैजुअल अप्रोच है, इसको भी आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ना तो आपको सीरियस होना है, ना आपको कैजुअल होना है। दोनों ही चीजें घातक है, ये दोनों ही चीजें आपको काम नहीं करने देंगी, ठीक है। तो कैसे नहीं करने देंगी यार, ये बहुत ना लंबा पॉइंट हो जाएगा। फिर मैं सिर्फ आपके साथ में कुछ ये पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इन पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो सीरियस नहीं होना है आपको, बहुत ज्यादा कैजुअल नहीं होना है किसी काम को लेकर के। और क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग अभी उसमें फंसे हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्वर्ग के और सपनों में घूम रहे हैं एक्चुअल में ना। दे थिंक दैट इफ वी डू सच थिंग्स वी विल बी हैप्पी इन द हेवन। ये छोड़ दीजिए आप, आपको पता नहीं है स्वर्ग कहाँ पर है, किसी को नहीं पता है कैसा स्वर्ग होता है, क्या नर्क होता है ना। सब कुछ यहीं पे है, ठीक है। तो सारे काम आपको यहीं करने हैं, आपको यहीं पे खुश होना है, आपको यहीं पे दुखी होना है। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको सुखी होना है या दुखी होना है, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा कैजुअल भी नहीं होना है। दोनों ही केसेस में आप काम को पूरा नहीं कर पाएंगे किसी को,
तो एक तो ये समझ लीजिए आप। दूसरी बात मैं आपको करता हूँ, अच्छा जब सीरियस भी नहीं होना है और कैजुअल भी नहीं होना, तो फिर होना क्या है? आपको सिंसियर होना है। अपने काम के लिए सिंसियर हो जाइए। आपको ना हंसना है, ना आपको रोना है, ना आपको दुखी होना है, सिर्फ काम को समझना है। सिंसियरिटी मतलब समझना। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। आपको समझ नहीं आ रहा, दोबारा समझिए। आपको समझ नहीं आ रहा, आप दोबारा समझिए उस काम को। लेकिन उस काम को अगर आप करना चाहते हैं तो आप अश्योर्ड हो जाइए, सिंसियरिटी लाइए अपने अंदर। बहुत से लोग बोलते हैं कि यू आर जस्ट गोइंग इनटू द मार्केट एंड यू शुड बी स्माइलिंग फेस, यू शुड हैव अ स्माइलिंग फेस। व्हाट द नॉनसेंस इज दिस? स्माइलिंग फेस से क्या हो जाएगा? इन स्माइलिंग फेस से जब मैं उसको जो कस्टमर है उसके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ एंड आई डोंट नो सम एनीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट और एनीथिंग एल्स, तो क्या मैं अपनी स्माइल से उसको सेटिस्फाइड कर दूंगा? नहीं कर सकता। स्माइलिंग फेस समहाउ इज गुड, बट आई टेल यू सिंसियरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्माइलिंग फेस मे बी गुड, बट द सिंसियरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको ध्यान रखिए, सिंसियरिटी लाइए अपने वर्किंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी के सामने बैठे हो तो आप डिस्कशन कर रहे हो तो आप सिंसियरिटी से करिए, कोई मजाक नहीं उसमें। मजाक का टाइम अलग होता है। और आपको इस तरीके से किसी के साथ भी ये पॉइंट्स डिस्कशन करना चाहिए, कोई भी पॉइंट डिस्कशन करना चाहिए जैसे यू आर जस्ट टेकिंग द एग्जाम। मतलब आप वहां पे किसी एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं, है ना, एंड यू नीड द रिजल्ट ऑफ इट। हर पॉइंट्स पे आपको रिजल्ट मिलते हैं एंड यू शुड अंडरस्टैंड। आपको उस रिजल्ट का ध्यान रखना है उस टाइम पे, उसी के हिसाब से आपको सिंसियरिटी यूज करनी है। ठीक है, मैं क्या बोला और क्या मैंने किया, उसका रिजल्ट अब आपको कंबाइंड होकर के मिलने वाला है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कथनी करनी और सिंसियरिटी, ये 3 पॉइंट्स अपने दिल में बैठा लीजिए बिल्कुल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। होता क्या है कि आदमी ना अपने कमिटमेंट्स के लिए कॉन्शियस नहीं है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग द थर्ड पॉइंट। आप जब किसी से कमिटमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल somebody comes to you and he is just asking something for the help। मान लीजिए मैं आपके यहाँ पहुंचा और मैंने आपसे कहा कि आई नीड योर हेल्प इन द रिगार्ड्स ऑफ दिस वर्क, तो आपको मालूम है कि आप नहीं करने वाले हो। बट होता क्या है, क्योंकि मैं आपका जानकार हूँ, मैं आपसे मिलता जुलता रहता हूँ, तो व्हाट यू सेड ऑन द टाइम, ठीक है मैं आपको हेल्प आउट करूंगा इसमें। लेकिन फ्रॉम द नेक्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, you are just vanished from the house, or you are not picking up the calls, or either you picked up the call for a time, you said no, I was out of a station, I was somewhere, or some things like that. This should not be happened. Be very clear with the person, everyone। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस क्लैरिटी से क्या होगा आपका। इस क्लैरिटी से ये होगा कि आपके जो कमिटमेंट फेलियर्स होते हैं ना, कमिटमेंट जब आदमी कर रहा होता है किसी के साथ में, तो वो किसी के साथ नहीं करता, बेसिकली वो अपने साथ कमिटमेंट कर रहा होता है। वो उसको खुद को डिसाइड करना होता है कि भाई मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूँ वो क्लैरिटी में है मेरी या नहीं है। अगर आदमी होश में है नहीं और कमिटमेंट कर रहा है, दैट इज टोटली फुलिश। ही विल डेफिनेटली, मैं कहूँ तो एक वो शब्द आता है, मूर्ख आदमी होगा। वो बिल्कुल मूर्ख आदमी होगा मेरी नजर में, मैं ऐसा मानता हूँ, जो जिसको सब कुछ पता होने के बाद भी वो रॉन्ग कमिटमेंट करता चला जा रहा है। और उसको खुद ये पता नहीं कि वो क्यों कर रहा है ऐसा। मजे की बात ये है, उसको खुद पता नहीं है वो क्यों कर रहा है ऐसा, ऐसा रॉन्ग कमिटमेंट क्यों कर रहा है लोगों के साथ में। कोई आदमी आपके साथ काम करना चाह रहा है या कुछ भी करना चाह रहा है, एनीथिंग एल्स, आपको अपने बच्चों के साथ में, वाइफ के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, किसी के साथ भी कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है। बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लीजिए। ठीक है जी, 3 पॉइंट्स हो गए अब आपके। 4th पॉइंट पे हम आते हैं। जब किसी काम को आपने किसी काम का बीड़ा उठा लिया, चाहे वो छोटा या बड़ा है,
उसकी कॉन्क्रीट प्लानिंग करिए, उसकी कॉन्क्रीट प्लानिंग करिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा एग्जाम देने जाता है, पूरे 1 साल पढ़ाई करता है ना, पूरे 1 साल, लेकिन शुरू के 1 या 2 महीने में ही मैं आपको बता देता हूँ, बच्ची को क्लियर खुद होने लग जाता है कि मैं एग्जाम में कितना कर पाऊंगा या कितना नहीं कर पाऊंगा। मैंने जो बायफॉर्गेशन किया हुआ है हर एक चैप्टर का, हर एक बुक का, वो मेरे लिए कितना सक्सेसफुल है, मैं उस पर कितना सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ, ये उसको खुद दिखने लग जाता है। तो इसी तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई काम आपने, फॉर एग्जाम्पल, हालांकि मैं गोल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं मानता लाइफ में, क्योंकि कोई गोल बड़ा नहीं होता और कोई गोल छोटा नहीं होता, क्योंकि गोल कुछ होता ही नहीं है। ये सब एक किसी किसी ने एक टॉप पे पहुंचने के बाद में ये डिसाइड कर दिया कि गोल सेट कीजिए, बट द गोल कैन नॉट मेक यू सेटिस्फाइड। क्योंकि आप समझिए ना, आपने आज गोल सेट किया, कल आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप उस पर काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 साल बाद आप कुछ उसका रिजल्ट ले लेंगे? आप नहीं ले सकते। गोल सेटिंग इज नथिंग बट समहाउ, आई टेल यू वेरी क्लियर, आप अपनी वर्किंग का सेटलमेंट जरूर करिए। आपने कहा कि मुझे 1 साल बाद एक ऐसा आदमी बनना है जो 1 लाख रुपए महीना कमाता हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 लाख रुपए महीना कमाता हो, ये आपने अपने माइंड में डाला। पहले पहले विचार बनता है, उसके बाद कॉन्क्रीट प्लानिंग होती है, वो फिर ग्राउंड पे आता है और उस पर फिर वर्किंग स्टार्ट होती है। ये पूरा प्रोसेस है इसका। तो क्या करना है आपको? आपने डिसाइड किया 1 साल बाद, देखिए गोल का, ये गोल में गलती कहाँ करते हैं लोग, गोल जैसे सेटिंग करते हैं उसमें गलती क्या करते हैं, मैं गोल को क्यों नहीं मानता, मैं वही इसीलिए बताना चाह रहा हूँ आपको। जब लोग गोल बनाते हैं तो वो उसको पूरा का पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड कर देते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड होने से क्या होता है कि आदमी जब उस पर वर्किंग स्टार्ट करता है तो सिर्फ उसको गोल दिखता है, रिजल्ट दिखता है, उसका वर्किंग नहीं दिखती, और वो वर्किंग को कर भी नहीं पाता फिर उस हिसाब से। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो हमें गोल सेटिंग, आपने सोच लिया 1 लाख रुपए महीना हम कमा सकते हैं, ठीक है, आपने डिसाइड किया, अब गोल किस चीज का सेट करना है? गोल सेट करना है बेसिकली वर्किंग का। मैं 1 लाख रुपए तक कैसे पहुंचूंगा? मैं 1 लाख रुपए तक कैसे पहुंचूंगा कि आज मैं इतना काम करूंगा तो 1 हफ्ते में मेरा इतना काम होगा, 2 हफ्ते में मेरा इतना काम होगा, 3 हफ्ते में मेरा इतना काम होगा, और इसी तरीके से पूरा फॉर्मेट आपने रेडी कर लिया। उसके लिए क्या क्या टूल्स आपको चाहिए वो आपने रेडी कर लिए। और इसका भी एक फंडामेंटल आपको एक साइड से रेडी करना है कि अगर ऐसे में इस पॉइंट पे मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो फिर किस तरीके से मुझे इमीडिएट लाइनअप चेंज कब करनी है और किस तरफ जाना है, ये भी आपको करना होगा। क्योंकि यू डिसाइडेड योर वर्क और यू डिसाइडेड फॉर योर डूइंग्स, तो आपने क्या किया, स्टार्टअप करते चले गए आप, लेकिन उस पर पता लगा जो, देखिए साल का रिजल्ट दिन में दिखता है, हर दिन में, और हर दिन का रिजल्ट हर घंटे में दिखता है आपको। आज आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आज का मेरा काम है कि मैं, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं तो आज मैं 10 लोगों से मिलूंगा, लेकिन आप मिले नहीं 2 लोगों से भी, तो आपके टारगेट तो वहीं से हट होना शुरू हो गया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? टारगेट तो आपका वहीं से हट होना शुरू हो जाएगा। आपने डिसाइड किया कि मैं 10 लोगों से डेली मिलूंगा तो मैं अपने एक अचीवमेंट तक पहुंचूंगा, मैं अपनी वर्किंग के एंड तक पहुंचूंगा, मैं अपना पूरा काम कर पाऊंगा 1 साल में इतना। लेकिन आपने क्या किया, आप 2 लोगों से मिले, नेक्स्ट डे चलिए स्टार्ट होता है, आपने डिसाइड किया नहीं 8 कल के और 10 आज के, 18 लोगों से मिलना है। तो हुआ क्या, आप फिर बहुत हिम्मत करी आपने, आप 6 लोगों से मिल लिए, अब 12 रह गए। फिर नेक्स्ट
डे के 10 लोगों से मिलने की जो आपकी प्रक्रिया है, और फिर वो 12 जो बैलेंस चल रहे हैं आपके, 22 पीपल. Now you have decided to meet with 22 people, but the result is not coming. My dear friends, यही मिस्टेक होती है गोल में और वर्किंग में. बेसिकली मैं हर आदमी को यही बोलता हूँ कि आप गोल सेटिंग प्लीज 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 आपकी वर्किंग पे कराइए. आप ये क्या गोल सेटिंग का आपने रख दिया कि मुझे ये कमाना है, मुझे मर्सिडीज बेंज लेनी है, मुझे BMW लेनी है 1 साल के अंदर. ये क्या नॉनसेंस वर्किंग है यार. आपने डिसाइड किया कि मुझे इतना काम करना है, मनी विल कम टू द पर्सन बाय प्रोडक्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको लोग ऐसे नकार देते हैं जैसे कुछ करना ही नहीं है, बस BMW दिखती है सामने वाले को, उसे कुछ और दिखता ही नहीं है, या तो उसे BMW या मर्सिडीज या अपना जो उसे बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है, वो सब दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता उसे. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल क्लियर करके रखिए अपने माइंड में. मतलब अगर आप कुछ पाना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्किंग डिसाइड करनी होगी. ठीक है जी. तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप अपना जो कमिटमेंट है वो पूरा करिए. एक तो कमिटमेंट का हो गया. फोर्थ पॉइंट है हमारा कॉन्क्रीट प्लानिंग का. उस पर कॉन्क्रीट प्लानिंग करिए. अब आज आदमी के पॉकेट में 10,000 रुपए है और वो ये डिसाइड कर लेता है, मैं इसको इम्पॉसिबल नहीं मानता हालांकि, बट वो डिसाइड कर लेता है कि मैं 1 साल बाद मिलेनियर हो जाऊंगा, मतलब मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी, मैं करोड़ों का आदमी होऊंगा. ये बेवकूफिया नहीं है. आपके पास में कोई प्लानिंग नहीं है, आपके पास में कोई सिस्टमेटिक चीजें नहीं है. आप अभी आपको ये पता नहीं लग रहा कि मुझे करना क्या है, और आप ये कह रहे हो कि मैं 1 साल बाद मिलेनियर हो जाऊंगा. अब ये देखिए कितना कितना बड़ी बेवकूफी है. तो ये किस किस चीज को आपके हर्ट करती है, आपकी कथन करनी को भी हर्ट करती है, ये आपकी सिंसियरिटी को भी खत्म करती है, और ये आपके कमिटमेंट को, आप जो खुद के साथ में कमिटमेंट कर रहे हैं उसको भी खत्म कर देती है, क्योंकि आप गलत कमिटमेंट कर रहे हैं, आप खुद अंदर से कमजोर कर देगी. और प्लानिंग तो आपके पास में कुछ है ही नहीं उसको लेकर के. तो कॉन्क्रीट प्लानिंग करिए. कॉन्क्रीट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आप प्लानिंग घंटों के हिसाब से करें. आप अपने 24 आवर्स को बायफॉरगेट करें. मुझे इस 2 घंटे ये करना है, 3 घंटे ये करना है, और उसको फिल्मली अटेंड करें. अगर फिल्मली अटेंड नहीं करेंगे तो आपके पास रिजल्ट नहीं होंगे, किसी भी कीमत पर रिजल्ट नहीं होंगे. आप लिख लीजिए बात मेरी. तो आप कॉन्क्रीट प्लानिंग करें. कैसे कर सकते हैं आप, अगर नहीं हो रही, अगर आप कॉन्क्रीट प्लान नहीं कर पाए तो आप किसी उस रिलेटेड बिजनेस के किसी सीनियर के साथ बैठे, वो आपको बताएगा कि इस तरीके से प्लानिंग करो. कई बार ऐसा होता है कि उससे भी आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो किसी और उससे बोलें किसी और के साथ बैठे. तो लेकिन आपकी कॉन्क्रीट प्लानिंग जानी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 6 पॉइंट आता है अब कि आपके पास में जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट नॉलेज है, उस काम की प्रोडक्ट नॉलेज है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है. आपको अपने काम के हर प्रोडक्ट पे कॉन्शियस होना है. आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है उसके रिगार्डिंग में. सब लोग बोलते हैं, ये तो खैर कोई बहुत बड़ा अलग पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको क्या है, अपना पॉइंट्स को डेवलप करना है, अपने अंदर डेवलप करना है इन चीजों को. फिर हम अगले पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं. आप अपने 20, जैसे मैंने बताया आपको, 24 आवर्स को बायफॉरगेट कर लीजिए. डिफरेंट आवर्स को आप मैनेज करने के लिए, इतनी देर में ये करना है, इतनी देर में ये करना है, इतनी देर में ये करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं इजीली. अगले पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे. आप कम सुने लोगों को और भूलें भी कम. ये ना बहुत बुरा कल्चर है एक्चुअल में. ये आपकी जो वर्किंग है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और बल्कि इफेक्ट क्या, मैं बोलता हूँ साइड इफेक्ट करता है, कुछ नहीं करता. बहुत ज्यादा लोगों को सुनते हैं आप, बहुत ज्यादा आप बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए आप कहीं पहुंचने वाले नहीं है.
क्योंकि आप अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कूड़ा जमा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या होती है, लोगों को सुन करके आप ओवर रिएक्ट करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गलत है। कभी आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी पॉइंट पे, किसी के साथ में। आप सिर्फ सुनिए। अगर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए उसके बारे में। आप ध्यान से सुने और बस छोड़ दें उसे। हाँ, उसकी ग्राउंड रियलिटी है तो आप उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कभी ओवर रिएक्ट मत करिए किसी चीज पे। और अगला पॉइंट आता है क्लैरिटी अबाउट योर डूइंग्स। जो भी आप काम कर रहे हैं, पहले उसमें क्लैरिटी आप लाएं, स्पष्टता लेकर के आए। क्योंकि अगर आपके पास में किसी काम को करने की क्लैरिटी नहीं होगी, आप सिर्फ ये सोच लें कि भाई उसने कर लिया है तो मैं कर लूंगा, उसने ऐसा पाया है तो मैं पा जाऊंगा, ये आप समझ लीजिए आप अपने आप को परेशानियों में, माइजरीज में, पेन में ढकेलने का काम कर रहे हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी आप नहीं उसको वर्कआउट कर पाएंगे, आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे उसका। वो थोड़ा बहुत आपने साम दाम दंड वेद लगा करके कर भी लिया, ऊपर पहुंच भी गए, तो आप 100% नीचे आने ही आने हैं। इसलिए आपको अपनी काम के लिए बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए, और उस काम के लिए आपको कितना टाइम डिसाइड करना है, जो आपका ये काम पूरा हो जाए वो भी आपको बैठ करके डिसाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 लोगों से 2 घंटे में मिलना है, या मैं कहता हूँ 3 घंटे में मिलना है, तो आप डिसाइड करिए 3 घंटे में किसी आदमी के साथ सामने गए, आप अपना प्रोडक्ट लेकर के आपने समझाया, वो कितना समझ पा रहा है ये उसका प्रॉब्लम है। आप अच्छे से समझाइए उसे, उस पर वर्किंग करिए, और जितना टाइम आपने 20 मिनट का टाइम देना, 20 मिनट में जो कुछ आप उसे क्लियरिफाई कर सकते हैं आप करिए बहुत अच्छे से। ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, ये आपकी वर्किंग स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम आप वर्किंग के लिए इस हिसाब से डिसाइड करिएगा। होता क्या है, अब हम अगले स्टेप पे बात करेंगे। होता क्या है, आदमी हर 2 स्टेप पे अपने प्रोग्राम चेंज करता रहता है। मैं आज आपके पास पहुंचा, आपने डिसाइड किया कि हम आपके साथ वर्किंग कर लेंगे, ये फलानी वर्किंग कर लेंगे, लेकिन आफ्टर अ टाइम बिंग क्या होगा, 3-4 दिन करने का यार कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, आपने फिर यू टर्न मार दिया। यू टर्न मारते ही आप फिर एक नई प्लान के लिए खड़े हो गए। फिर 4 दिन चले आप, फिर आपने देखा कि नहीं इसमें भी मजा नहीं आ रहा, फिर आपने यू टर्न मार दिया। तो ये एक बहुत डेंजरस पॉइंट है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी की वजह से होती है। ये जो बार बार आदमी यू टर्न मारता है, ये आदमी को कुछ भी नहीं करने देता। कोई काम पूरा नहीं होता किसी आदमी का इसी की वजह से। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने अंदर सेटल डाउन करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। यू आर जस्ट चेंजिंग योर लाइफ ऑन द रेगुलर बेसिस ऑन बिहाफ ऑफ दीज पॉइंट्स। और मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, ये पॉइंट्स आप कलेक्ट कर लीजिए अपने अंदर, इनको ध्यान में रखिए। इसके अलावा जो भी काम आप फिर करेंगे, जो भी काम करेंगे, इसके अलावा कुछ वैसे तो रखने की आपको जरूरत ही नहीं है दिमाग में फालतू की चीजें, क्योंकि कचरा बहुत चल रहा है मार्केट में, कुछ भरने की जरूरत नहीं है अपने दिमाग में। इसके इस इनको अपने अंदर रखते हुए, इन पॉइंट्स को सोचते समझते हुए अगर आप काम करेंगे, मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ, आपको सक्सेसफुल होने से, हालांकि सक्सेसफुल इज अ स्मॉल वर्ड, कभी फिर डिस्कशन करेंगे कि वो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, अदरवाइज तो सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप विश्वास रखिए मेरे इस बात का। आप शुरू करिए, और इस प्रक्रिया को 41 डेज अराउंड 41 डेज, क्योंकि इसका एक बेस्ट लेवल है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। कोई इसमें कोई लॉजिकल वो नहीं है कि मतलब
कोई साइंटिफिक लॉजिक मैं आपको दे रहा हूँ, बट हाँ क्योंकि हमारा माइंड सेट उस तरह का होता है 41 डेज में ये हारना शुरू हो जाता है और आप खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बोला है। तो आप इस पर वर्कआउट करिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छे से आपको ये मैनेज करेगी और डेफिनेटली आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और यही भगवान है। आपको ज़रूर थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट यही भगवान है, यही क्लैरिटी भगवान है और कुछ नहीं है इसके अलावा। आप, मैं समझता हूँ कि अगर आप 25, 30, 35, 40 साल के भी हैं तो आप बहुत पूजा पाठ भी करते होंगे, बहुत सब कुछ करते होंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो आपके अंदर है, रिजल्ट तो वही देगा ना साहब। आपको ये समझना चाहिए, रिजल्ट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको इन पॉइंट्स पे वर्किंग करना है। आप स्टार्ट हो जाइए, वर्किंग करिए, और मैं आपको अश्योर्ड कर रहा हूँ कहीं कोई इशू आता है, यू मे कॉल टू मिश्रा जी एंड ही विल कनेक्ट विद मी, विद यू। मुझे कनेक्ट कर लेंगे आपके साथ में, तो डेफिनेटली आई विल शॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स एंड डेफिनेटली आई टेल यू कि ये इस इंफ्रा पे आप काम करिए, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू, आपने बहुत टाइम मुझे दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, और इस वर्किंग को जरूर करिएगा एक बार प्लीज। हाँ, थैंक यू।